तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेमेस्टर 3 का एक कॉमन सा पेपर AEC। ठीक है, AEC-MIL हिंदी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। AEC-MIL हिंदी का पेपर जो कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में है, जैसे कि आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, BBMKU हो गया, ठीक है, और रांची यूनिवर्सिटी हो गया, जितना भी यूनिवर्सिटीज़ में ये सारे पेपर हैं, NPU वगैरह हो गया, सभी में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपका सब्जेक्ट AEC-MIL हिंदी है तो यह पेपर आपको काम में देगा। ये पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको नोट्स देने वाला हूँ 46 पेज का। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, सिलेबस क्या है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और एंड में रहेगा आपके लिए सरप्राइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं AEC का फुल फॉर्म क्या होता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बेटा AEC का फुल फॉर्म क्या है, तब आप मुँह ताकिएगा, क्या होता है जी। ठीक है, तो लिखिए एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, लिख लीजिएगा। ठीक है, AEC यह कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो 50 मार्क्स का पेपर होगा आपके यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, पास करने के लिए इसमें आपको लाना होगा 20 नंबर। ठीक है, 50 में 20 लाइए, पास हो जाइए। अब बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको टाइमिंग हो गया 20। हमें बताइए कि टाइम कितना दिया जाएगा। टाइम दिया जाएगा आपका 2 घंटा इस पेपर को बनाने के लिए। पेपर सब्जेक्टिव आएगा या ऑब्जेक्टिव? पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा, लिखना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें हमारा ये रहा सिलेबस। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, बस 2 यूनिट पढ़ना है। पत्र लेखन पढ़ना है, जिसमें 2 प्रकार के पत्र हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, फिर पढ़ना है ज्ञापन, निबंध, पल्लवन, संक्षेपण। इतना पढ़ना है यूनिट 1 में। ये आपका 25 मार्क्स का हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 भी 25 मार्क्स का है, जिसमें आपको हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़ना है, जिसमें लिंग निर्धारण, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, कारक चिन्ह पढ़ना है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, इन सभी को याद है आपको, वाक्य संशोधन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने अभी तक बुक नहीं खरीदा है तो बुक खरीद लीजिएगा। अगर बुक नहीं खरीद पाएँ तो गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो और गेस्ट पेपर भी नहीं है तो ये PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, इतना कर पाएंगे ना। देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपके एग्जाम में जो 4-5 क्वेश्चन आएगा हो सकते हैं मैच कर जाए। ठीक है, चलिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पत्र लेखन क्या है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एक श्रेष्ठ पत्र के किन्हीं 3 गुणों को बताइए। ठीक है, एक अच्छा पत्र जो होता है उसके 3 कौन कौन से गुण होते हैं, उन 3 गुणों को बताना है। नेक्स्ट है निबंध के कितने प्रकार होते हैं, ये बताइए। ठीक है, जो हम लोग ऐसे लिखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो पूछा गया है, जिसे बता दें भावनात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक। ठीक है, विशेष रूप से ये 3 निबंध के बारे में आपको बताना है। फिर है हमारा पल्लवन क्या होता है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, पल्लवन किसे कहते हैं, तो संक्षेप से उल्टी लेखन की प्रक्रिया का नहीं नाम पल्लवन है। ठीक है, संक्षेप मतलब छोटा, से उल्टी लेखन प्रक्रिया का नाम पल्लवन है। मतलब संक्षेप से आपको बड़ा करना है। ठीक है, संक्षेप में एक बड़ी और लंबी सी रचना छोटी संक्षिप्त करना होता है। तो ठीक इसके विपरीत पल्लवन में एक संक्षिप्त सी रचना या उक्ति को विस्तार से बताना होता है। जैसे मैंने 50 शब्दों में आपको लिखने के लिए दे दिया भारत के बारे में। ठीक है, अब इसको आप 500 शब्दों में कैसे लिखिएगा, इसी को पल्लवन बोलते हैं। ठीक है, तो संक्षेप का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सॉरी विलोम शब्द, संक्षेप का विलोम शब्द होगा पल्लवन। समझ गए हैं? चलिए संक्षेप के स्वरूप का अर्थ बताना है, संक्षेपण के स्वरूप को स्पष्ट करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप के थे, अब हमारा थोड़ा सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पत्र लेखन का आशय स्पष्ट करें एवं इसके भेदों प्रकारों का उल्लेख करें। ठीक है, पत्र लेखन क्या होता है, इसके भेद, प्रकार, इन सभी को उल्लेख करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन के क्लेवर को उदाहरण सहित समझाइए। अनौपचारिक पत्र लेखन के तत्वों का उल्लेख करें। ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमारा है कि अनौपचारिक पत्र। देखिए पत्र 2 प्रकार का है, एक औपचारिक है, अनौपचारिक। अनौपचारिक
जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोग मान मर्यादा को नहीं रखेंगे। बोल देते हैं बे, क्या बोला बे ठीक है, मतलब अपना दोस्तों के पास अनौपचारिक इनफॉर्मल, ठीक है। और एक है फॉर्मल, जिसमें आपको आदर करना पड़ता है। महाशय कहाँ जा रहे हैं, श्रीमान इधर पधारिए ना, हम लोग बोलते हैं ना सर, प्लीज़ सर आप बैठिए थोड़ा सा, और दोस्त रहेगा तो बे बैठो ना बे ऐसा ही बोलते हैं ना। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आप लोगों को अंतर पता चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक उदाहरण है कि एक पत्र अपने मित्र को लिखिए जिसमें किसी रमणीय स्थल, रमणीय मतलब बहुत मनोहर सा स्थल, जैसे हम लोग जमशेदपुर का जुबली पार्क ले लेते हैं, ठीक है, कि संक्षिप्त में वर्णन करना है कि रमणीय स्थल को घूमने जाना है उसके बारे में। तो क्या क्या आप अपने दोस्तों को बनाइएगा, बताइएगा वो चीज़, ठीक है। और फिर है हमारा यहाँ पे औपचारिक पत्र लेखन पर संक्षिप्त लेख। अब यहाँ पे औपचारिक में जो है आपको फॉर्मल यूज करना होगा, किसी प्रकार का गलत भाषा शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। औपचारिक में इसमें आपका बिजनेस लेटर भी हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक पत्र, और आपके जो स्कूल वगैरह में लिखते हैं वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र संक्षिप्त आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई हो, ठीक है। खेल का सामान चाहिए तो उसके लिए आपको पत्र लिखना होगा, वैसे मिलेगा नहीं, केवल नाम का पत्र लिखा जाता है ना। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है, एक दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। अब बोलिएगा मैं तो कॉलेज नहीं जाता हूँ जाते हैं बहुत कम आदमी, यूनिवर्सिटीज़ में मुश्किल से 1 से 2% आदमी ही कॉलेज जाता है, बाद बाकी सब अपना काम करता है। जब एग्ज़ाम आता है तो गेस्ट पेपर चाहे वीडियो देख के काम चला जाता है ना। फिर हमारा ज्ञापन क्या है, इसका स्वरूप बताइए, ज्ञापन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ज्ञापन का उपयोग जो है जनरली मंत्रालयों वगैरह में किया जाता है, जैसे आपका हो गया रेल मंत्रालय, ठीक, गृह मंत्रालय, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा निबंध के स्वरूप की व्याख्या करें कि निबंध का स्वरूप क्या होता है, आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा यहाँ पे निबंध की विशेषताओं और निबंध की शैली का वर्णन करें। निबंध की विशेषता क्या होती है ये बताना है, यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया गया, जैसे कि निबंध रचना का प्रथम लक्ष्य क्या होता है, दूसरा विशेषता, तीसरा उसकी विशेषता, श्रेष्ठ और सरल निबंध, ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। फिर है निबंध की शैली, आगे देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है निबंध का शिल्प विधान, ठीक है। देन यहाँ पे है पल्लवन या विस्तारण का क्या है, उदाहरण बताइए, ठीक है। तो संक्षिप्त को बड़े शब्दों में लिखना, मतलब 50 वर्ड का कोई लेख है उसको 500 शब्दों में या फिर उससे ज़्यादा शब्दों में कैसे लिखेंगे, उसी को पल्लवन कहते हैं, ठीक है। मतलब छोटे से बड़े रूप में जाना, पल्लवन। और संक्षिप्त में क्या होता है, बड़े से छोटे रूप में आना। पल्लवन लेख की विधि, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर है हमारा यहाँ पे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है, ना कि मारे। देन है हमारा क्रोध एक तरह का रोग है जिसे क्षणिक पागलपन भी कहा जा सकता है, ठीक है। क्रोध जो है एक तरह का रोग है जिसे क्षणिक पागलपन भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको करना है। और बिल्कुल पागल हो जाता है आदमी ना, गुस्सा के मार देंगे, मर जाएगा यहीं पर ठोर एकदम, क्रोध में क्या क्या बोल देता है आदमी। नेक्स्ट है हमारा क्रोध प्रधान विश्व करी रखा जो रस कैर सो, मतलब ये आपका ये कहा गया एक पंक्ति है, ठीक है। इसको सरल शब्दों में लिखना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कैर सो तस चाखा, ठीक है। तो जैसा कर्म कीजिएगा उसी तरह से आपको फल मिलेगा भाई, ठीक है। आप जैसा मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, नहीं, जब आपको संतोष का धन मिल जाता है ना तो बाकी सब धन जो है आपको धूल के समान लगेगा। इसलिए संतोष का धन कब मिलेगा जो हमको भी यार मालूम नहीं, मतलब इतना पैसा कमाओ कुछ भी करो संतोष नहीं है। अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका भी भावार्थ लिखना है। देखिए ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा जाएंगी पढ़ने के साथ साथ। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ठीक है। देन है हमारा कर बहिया बल अपनी छाड़ी पराई आस,
ठीक है, अपने कंधों पे बल लाइए, ठीक, कर बहिया बल, अपनी छाड़ी पराई का आस मत कीजिए। नेक्स्ट है हमारा संक्षेप से आपका क्या तात्पर्य है, संक्षेप के प्रयोजन, स्वरूप एवं विधि का और प्रकाश डालें। देन है हमारा संक्षेप के अर्थ को स्पष्ट करें और संक्षेप की विधि का उल्लेख करते हुए उदाहरण प्रस्तुत करें। फिर है हमारा संक्षेपण का प्रयोजन, ठीक है, किस प्रयोजन से हम लोग संक्षेप करते हैं। फिर है कुछ ध्यान देने की बातें, इसको भी पढ़ लीजिएगा। मतलब आप लगातार अगर पढ़िएगा ना तो 3 घंटा में आपका पूरा का पूरा ये बुक जो गेस्ट पेपर है ख़त्म हो जाएगा। देन है हमारा लिंग निर्णय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये शुरू हो गया है ग्रामर, ठीक है। फिर है हिंदी में प्रचलित मुहावरे, देन देख लेते हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस समझते हैं, जिसके पास क्या बोलते हैं, है उसका ही, जिसके पास साधन है उसका ही हो जाता है। चलो यार मुझे भी पढ़ना पड़ेगा मुहावरा वगैरह। पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको जानना है, जैसे कि अग्नि का अनल पावक, हम तो 3 4 जानते थे, अनल पावक अग्नि आग, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 5 6 7 करके दिया गया है, तो जितना याद कर पाइएगा, जनरली आप 2 याद कर लीजिए ना, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 2 ही लिखने को बोलेगा, 2 या 3 मुश्किल से। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जैसे यहाँ पे है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है, जो बहुत कम जानता हो अल्पज्ञ, जिसकी संख्या का निश्चित ज्ञान ना हो असंख्य, ये बोलते हैं इस ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, ठीक है, जिसकी संख्या की गणना नहीं हो सके, अगण्य, वही हो गया तारा, सब का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूरदर्शी, जो भावी परिणामों को सोचने की क्षमता रखता हो, ठीक है, कि अभी मैं अगर मेहनत करूँगा, अभी मैं अगर पढ़ूंगा तो आने वाले 3 साल बाद मेरा रिजल्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं दूरदर्शी। लेकिन हाँ, दूरदर्शी एकदम सक्सेसफुल हो ये मालूम नहीं, ठीक है, मतलब कभी कभी आपके साथ होनी भी हो सकता है, अनहोनी भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए नीति बनाना हमारे हाथ में है, पालन होगा या नहीं होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ दीजिए और मेहनत करते रहिए। कर्ता के चिन्ह का प्रयोग पर विचार करेंगे, ठीक है, कारक पढ़ें, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पे ही फिर कर्ता ख ख ये सब पढ़ लीजिएगा जितना भी है। फिर है इन वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, यहाँ पे आपको गलत दिया गया है, जिसे आपका पत्र धन्यवाद प्राप्त हुआ, तो यह गलत है, आपका पत्र प्राप्त हुआ धन्यवाद, ठीक है। अजीब लिखा है यार। इस समय आपकी आयु 30 वर्ष की है, इस समय आपकी अवस्था 30 वर्ष है, इसमें तो थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। फिर है वहाँ लगभग 10 12 लड़के थे, वहाँ लगभग 12 लड़के थे, 10 12 लड़के थे, या फिर वहाँ 10 12 लड़के थे, लगभग को हटा दीजिए, ठीक है, और अगर लगभग जोड़ रहे हैं तो फिर केवल 12 लिखिए। नेक्स्ट है कृपया आप मेरी सहायता करने की कृपा करें, कृपया आप मेरी सहायता करें, शॉर्ट में लिखिए, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होइएगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर यही सब आ गया तो आप फायदे में रह जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी हुआ, जितना भी पेपर है, मैं आपको टीच करने नहीं आया था, सिखाने नहीं आया था, मैं आपको यह हेल्प करने आया था, पेपर देने आया था। साथ में मैं क्वेश्चन दिखा रहा था कि किस टाइप से क्वेश्चन आए, ठीक है, और क्वेश्चन का पेपर किस टाइप से रहेगा आपका। हाँ, मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, उससे आप देख लीजिएगा कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। मतलब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हो चुका है इसी पेपर का, तो आप लोग देख सकते हैं उसमें किस टाइप से आया है। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह आपके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है, बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला है यह चैनल, ठीक है। बाकी हम आपसे कोई धन दौलत का तो गुंजाइश नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।